Hello and welcome to my academy. Students, I hope you are doing fine. जैसे कि आपको पता है आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. एज द नेम सजेस्ट्स एज द नेम रिप्रेजेंट्स जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है दैट मीन्स बाई मीन्स टू एंड नॉमियल मीन्स टू नेम्स. फाइन. सो व्हाट इज दिस बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर? अब हम जानेंगे ये क्या है. So, different organisms have different names. Okay, so different organisms have different names according to their region. हर किसी रीजन में हर कहीं पे एक अलग नाम होता है हर किसी ऑर्गेनिज्म का. लाइक प्लांट्स वी हैव एनिमल्स. आई विल गिव द सिंपल एग्जांपल. फॉर एग्जांपल हम यहाँ डॉग को रीजनल लैंग्वेज में कुत्ता कहते हैं. अब थोड़ी ना हम यूएस में या कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में या किसी और कंट्री में इसको कुत्ता कहेंगे, नहीं कहेंगे ना. सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव मैंगो ट्री इज देयर. हम इसको आम का पेड़ कहते हैं. थोड़ी ना हम बाकी डिफरेंट देशों में डिफरेंट कंट्रीज में इसको आम का पेड़ कहेंगे. सो टू सॉल्व दिस द प्रॉब्लम एंड टू गिव वन ऑर्गेनिज्म वन नेम. इस चीज को सॉल्व करने के लिए और एक प्रॉपर एक जीव को एक प्रॉपर स्पीशीज को एक ही नाम देने के लिए ताकि वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो, वर्ल्ड वाइड उस ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से पुकारा जाए. लाइक सो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिसाइड किया टू सजेस्ट सम साइंटिफिक नेम्स. ओके, टू प्रोवाइड टू गिव टू ईच ऑर्गेनिज्म अ प्रॉपर साइंटिफिक नेम. सो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर. To provide to give a scientific name to an organism. Okay, so इसी को हम कहते हैं nomenclature. To give names. Fine. Naming. Name simply नाम रखना different organisms. Fine. So we have a principle and the criteria was given for the naming the organisms by scientists. So पहली बार क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया अब हम इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक जैसे कि हम पहले ओरिजिनल लैंग्वेज में या रीजनल लैंग्वेज में कुछ भी कहते थे. सो इस कन्फ्यूजन को ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था लोगों में. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से इंडिया से मूव करेंगे यूएस या यूएस वाले यहाँ मूव करेंगे, हम वहाँ पे यूएस में कहेंगे कि आम का पेड़. तो वो थोड़ी ना समझेंगे कि व्हाट इज दिस आम का पेड़. सो ताकि वर्ल्ड वाइड एक ही नाम हो, ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो साइंटिस्ट ने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की दैट दीज ऑर्गेनाइजेशंस वर कॉल्ड एज इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ऑब्वियसली, एंड इंटरनेशनल कोड फॉर zoological nomenclature. So this botanical nomenclature, this word suggests that ये जो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है ऑब्वियसली ये प्रोवाइड करेगी नेम्स टू डिफरेंट यस प्लांट्स. सो दैट इज द रीजन व्हाई इट्स कॉल्ड इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर और ICBN. एंड सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड एंड ये नाम रखेगी किन चीज़ों का? यस, एनिमल्स का. दैट्स zoological nomenclature. दैट्स टू इंटरनेशनल organizations were formed. That's International Code for Botanical Nomenclature and International Code for Zoological Nomenclature. अब हम डील करेंगे binomial system of nomenclature. So nomenclature simply means to provide, okay, the names to the different organisms. But when we talk about binomial system of nomenclature, that means we are dealing with two names, providing or giving two different names to the organisms. Fine. So this binomial system of nomenclature was first provided by the scientist, or you can say the taxonomist, known as Carolus Linnaeus. क्या नाम था इसका? Carolus Linnaeus. He proposed the binomial system of nomenclature. Got it? Yes, my dear students, I hope you are getting it. So अब हम देखेंगे ये क्या है ये binomial system of nomenclature. According to the binomial system of nomenclature, the name of a species consists of two components or two words.
अगर कोई जीव है, कोई स्पीशी है, सो ये जो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कहता है द नेम ऑफ ए स्पीशी कंसिस्ट ऑफ, इस स्पीशी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो नाम होते हैं, ठीक है। सो जो स्पीशी को हम कोई नाम प्रोवाइड करते हैं उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। वो कौन कौन सी कंपोनेंट होता है? एक तो होता है जीनस, इसका जेनेरिक नाम क्या है इस स्पीशी का, ठीक है। एंड सेकंड इज द स्पेसिफिक एपिथेट, ये किस स्पीशी से बिलोंग करती है। ओके, डोंट बी कंफ्यूज्ड, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं यहां पे। फॉर एग्जांपल, द साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो इज मैंजिफेरा इंडिका। मैंजिफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। सो अब देखिए यहां पे, सो दिस मैंजिफेरा इज द जीनस, ये जीनस है मैंगो का, ठीक है। मैंजिफेरा जो है, दिस इज द जीनस। ओके, आई विल टेल यू हियर। सो दिस मैंजिफेरा, ये क्या है? ये जीनस है इस मैंगो का। एंड दिस इंडिका, ये क्या है? ये स्पीशी है। सो ये किस स्पीशी से ये मैंगो बिलोंग करता है? इंडिका स्पीशी। एंड किस जीनस से बिलोंग करता है? मैंजिफेरा स्पीशी से। सिमिलरली, आई विल शो यू द अनदर एग्जांपल, दैट्स होमो सैपियंस। Homo sapiens is the scientific name of man, human beings. Okay, human beings, they have the scientific name, that is Homo sapiens. That means this human being or Homo sapiens, ये किस जीनस से बिलोंग करता है? होमो। जीनस क्या है इसका? होमो। और किस स्पीशी से ये बिलोंग करता है? दैट सैपियंस। दैट इज द रीजन व्हाई। सो साइंटिफिक नाम के दो चीजें होती है, दो वर्ड्स होता है। वन इज द जीनस एंड सेकंड इज द स्पेसिफिक एपिथेट, दैट इज द स्पीशी, ये किस स्पीशी से बिलोंग करता है। गॉट इट? आई होप यू आर गेटिंग इट। सो अब हम देखेंगे रूल्स। व्हाट आर द रूल्स ऑफ द नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के कुछ अपने रूल्स हैं। सो फर्स्ट रूल हम देखेंगे, ईच बायोलॉजिकल नेम हैज टू वर्ड्स। जैसे कि अब हमने डिस्कस किया है, दो वर्ड्स होते हैं हर किसी बायोलॉजिकल नाम का, या यू कैन से द साइंटिफिक नाम, जो भी कोई साइंटिफिक नाम होता है उसके दो वर्ड्स होते हैं। वन इज द, यस, या ग्रेट, वन इज द जीनस, ये किस जीनस से बिलोंग करता है, और सेकंड इज द एपिथेट, और किस स्पीशीज से ये बिलोंग करता है। गॉट इट? I hope you are getting it. And second is the expression, ये यहाँ पे समझिए आप, the expression of the name ought to be independently underlined when manually written. For example, जब हम यहाँ से लिखते हैं, for example यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जब हम लिखेंगे होमो सैपियंस, होमो, so it should be underlined when we write down it manually. जब हम इसको मैन्युअली लिखेंगे तो it should be properly underlined. Second thing यहाँ पे क्या कहता है? When written and ought to be italic when printed. जब भी हम इसको प्रिंट आउट निकालेंगे या प्रिंटर से निकालेंगे, ये इटैलिक फॉर्म में होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। सो जब भी हम इसको हैंड से राइट डाउन करें या मैन्युअली राइट डाउन करें, तो it should be underlined. When, okay, when printed, it should be in the italic form. And third one is the generic name ought to begin with the capital letter, and specific epithet ought to begin with the small letter. Obviously, देखिए यहाँ पे क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल जो इसका एग्जैक्टली, सो जो जेनेरिक नेम है, जेनेरिक नेम कौन सा हुआ? होमो सैपियंस, होमो। एंड सैपियंस का क्या है इसका? स्पेसिफिक और स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं इसको। ओके, सो ये जो जेनेरिक नेम है ये हमेशा कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए, और ये जो सैपियंस और स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीशी नेम है ये हमेशा स्मॉल और लोअर केस लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट, आई होप यू गॉट इट, एंड
This was all about the binomial system of nomenclature proposed by the Carolus-Linnaeus.